ये भी एक झूठ बोल रहे हैं वेस्ट में कि मुसलमानों का खुदा और आपका खुदा एक ही है। झूठ बोल रहे हैं, पक्का बड़ा झूठ बोल रहे हैं। कुरान में बहुत अल्लाह शामिल है। हाँ जी, किस वक्त मैंने माजी में कुछ पैगाम दिए हुए इसके ऊपर भी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। आपने सैमी सैमसुन का इतराज सुन लिया, वीडियो क्लिप देख लिया, तो मैं इससे 100% मुतफिक हूं। सैमी सैमसुन से इस बात में 1000%, 100% नहीं बल्कि 1000% मुतफिक हूं कि मुसलमान झूठ बोलते हैं, गलत कहते हैं कि बाइबल का खुदा और कुरान पाक का खुदा एक ही है। यह कतई तौर पर गलत है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि कुरान पाक में, कुरान और हदीस में या इस्लाम में जिस अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र है वो कतई तौर पर बुत नहीं है, या कभी भी किसी भी दौर में उसे बुत नहीं कहा गया या बुत नहीं माना गया या उसका कोई बुत नहीं बनाया गया। ना उसे किसी कबीले का या किसी खास ग्रुप का खुदा कहा गया। वही हकीकत में अल्लाह रब्बुल इज्जत खुदा गॉड है। जबकि बाइबल का जो खुदा है वो कुछ और है। दूसरा ग्रंथियों उसका 4वां बाब उसकी 4वीं आयत, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है। इस जहान के खुदा ने यानी शैतान ने, जो उसको आप देखें पैदाइश बाब 28 और आयत इसकी 22-22। और यह पत्थर जो मैंने सतून सा खड़ा किया है, यानी सीधा खड़ा किया है, पिल्लर की तरह खड़ा किया है, खुदा होगा और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां हिस्सा जरूर तुझे दिया करूंगा। यह है 1959 का वर्जन, 1959 का एडिशन है यह बाइबल का। यह प्रोटेस्टेंट बाइबल में से है। और प्रोटेस्टेंट बाइबल में 2005 के बाद, क्योंकि ये इसका मेरे पास ये अपना जो ये मैंने डाउनलोड की है इंटरनेट से, तो इसका ये एडिशन नहीं लिखा, मगर ये है कि ये 2005 के बाद, यानी कि इस वक्त जो लेटेस्ट चल रहा है ये उसका एडिशन है। पैदाइश 28 बाब और 22 आयत। और ये पत्थर जिसे मैंने सतून के तौर पर खड़ा किया है, खुदावंद खुदा होगा। खुदावंद खुदा होगा। यह है याकूब का वाकया कि याकूब ने, बाइबल के याकूब ने एक पत्थर को खड़ा करके उसके सर में तेल डाला और बाद में उसको क्या कह दिया कि तू मेरा खुदावंद खुदा है, या ये पत्थर मेरा खुदावंद खुदा है। यह है बाइबल का हकीकी खुदा, जो कुरान पाक का या मुसलमानों का कतई नहीं। मुसलमान ऐसे खुदा पर पेशाब भी करना पसंद नहीं करते, क्योंकि मुसलमान का पेशाब एक बुत से, एक पत्थर से पाक है, से ज्यादा बेहतर है। इसलिए ऐसे गलीज खुदा पर, इस पत्थर पर, इस बुत पर मुसलमान पेशाब करना भी पसंद नहीं करते। हां, जो मुसलमान झूठ बोलते हैं इस मामले में, या वो झूठ इसलिए बोलते हैं कि वो हुस्ने जन, अच्छा गुमान रखते हैं मसीहों से, ईसाइयों से, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने बाइबल को नहीं पढ़ा होता। सिर्फ कुरान पाक में तौरात, ज़बूर और अंजील का जो जिक्र है वो इससे यही समझते हैं कि ये जो फहश किताबों का मजमुआ लिए फिरते हैं यही बाइबल, वो यही तौरात, ज़बूर और अंजील है, बल्कि ये कतई नहीं है। मैं साबित कर चुका हूं बहुत सारे बयानात में। और फिर ये जो इसको दर्द उठ रहा है, मरोड़ उठ रहा है कि वो हमसी अल्लाह, ऐसा कहीं भी नहीं है कि हमसियों का अल्लाह हो, कोई अलग अल्लाह हो, किसी और कुरैशियों का अलग अल्लाह हो, फलां का अंसारियों का अलग अल्लाह हो। नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत, कुरान पाक ने, अहदीस मुबारका ने एक ही अल्लाह बताया, जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसाइयों को या जितने भी गैर अदयान के लोगों को, बादशाहों को खतूत लिखे, उसमें एक ही अल्लाह का जिक्र है। कहीं पे ये नहीं कि हमारा अल्लाह या इसमें वो हमसी अल्लाह या फलां अल्लाह, नहीं, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत जो हकीकी खुदा है।
अब ये इसको जो मरोड़ उठ रहा है वो उठ रहा है खरूज बाब 3 और इसकी 18 आयत। और बनी इसराइल के बुजुर्ग तेरी बात सुनेंगे, तब तू उन बुजुर्गों के साथ शाही मिस्र के पास जाकर कहना कि खुदावंद की यानी इब्रानियों के खुदा की हमसे मुलाकात हुई। इब्रानियों के खुदा की हमसे मुलाकात हुई। यह है बाइबल के खुदा का स्टैंडर्ड। मुसलमानों, तमाम उलमाए कराम भी और आम मुसलमानों से भी एक गुजारिश है कि बराए करम इस मामले में झूठ बोलना छोड़ दे कि बाइबल का खुदा और कुरान पाक का खुदा एक है। कुरान पाक का या दीन इस्लाम का जो खुदा है, अल्लाह है, वही वहदुल्ला शरीक है, अकेला है, बुत नहीं है, हकीकी अल्लाह रब्बुल इज्जत है। कोई भी किसी भी मजहब का, किसी भी अध्ययन का, किसी भी दीन का, गैर दीन का यानी कि मुसलमान से हटकर भी, और कोई भी सारफिरा जो अपने आप को बड़ा डिबेटर और ये कुछ करता है, वो कुरान और हदीस से, सही इस्लामी लिटरेचर से अगर कुछ साबित करने की कोशिश करता है, मेरा मोबाइल और स्काइप एड्रेस हर वीडियो बयान के साथ है। मुझे इनवाइट करे। अगर मसीही है तो वो अपने चर्च में इनवाइट कर ले, अगर हिंदू है तो वो अपने बुत खाने में इनवाइट कर ले, मुझे इनवाइट करे, वहां दलाइल दे और मैं फिर देख उसके साथ करता क्या हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।